झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड में सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड पहुंचे हुए हैं। देवघर में जेपी नड्डा ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की, पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और विरोधियों पर, मतलब कि सत्ताधारी खेमे पर, महागठबंधन की सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का, अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देने का और आदिवासियों के हितैषी नहीं होने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। यहाँ अवैध घुसपैठ पूरे जोर शोर पर है, बोलो है कि नहीं है? और इसको सरकार का संरक्षण है कि नहीं है? ऐसी सरकार को आगे रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? आप बताइए, धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? 1951 में यहाँ की संख्या 45% थी, आज वो घट करके 28% हमारी आदिवासी भाइयों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करो, लेकिन हेमंत सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, इसको कहते हैं कि घुसपैठियों के सहारे यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। ये झारखंड की जनता है, या हमारे आदिवासी भाई ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। आजकल जमाई टोला बन रहा है, जमाई पर जमाई टोला बन रहा है। हमारे बांग्लादेशी लोग हमारी आदिवासी बहनों से शादी करके जमीनों को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश चलने देना है क्या? नहीं। ये जमाई टोला बढ़ने देना है क्या? नहीं। ये यहाँ की समस्या है, इसीलिए हमारी संख्या 45 से घट करके 28 पर आकर के खड़ी हो गई है। यह हम को देखने को मिल रहा है। चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। राजधानी में किस तरह की हलचल है, क्योंकि जेपी नड्डा तो देवघर में है और देवघर से हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संदीप से जानते हैं किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है जेपी नड्डा के झारखंड में मौजूदगी और इन सियासी आरोपों को लेकर। जी संदीप। आज यदि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं और फिलहाल यदि बात करें आज तो वे देवघर में हैं। हालांकि एक कार्यक्रम के दरमियान उन्होंने जरूर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए जो घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको उठाने का काम किया और इसको लेकर लगातार विपक्ष यानी बीजेपी हेमंत सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि घुसपैठिए जरूर हो रहे हैं और इसकी जो मुख्य वजह रही है वोट बैंक, और वोट बैंक की राजनीति के कारण हेमंत सरकार इस चुप्पी साधे हुई है। हालांकि उन्होंने आज अपने मंच से संबोधन में जरूर कहा है, अपनी जो एक जिला परिषद अध्यक्ष है पिंकी मंडल का नाम लेते हुए भी उन्होंने संबोधन में कहा है कि उनकी जमीन पर जो घुसपैठिए हैं वे बम रख रहे हैं, लोगों को डराने की जो काम है वो घुसपैठियों के द्वारा की जा रही है और जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं जो आदिवासी महिलाएं हैं उनसे ब्याह कर जो उनकी जमीन है उसे हड़प रही हैं, वहाँ पे वे जमाई टोला बना रहे हैं। और क्या इन सब चीज़ों को लेके सत्ता पक्ष यानी हेमंत सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? हालांकि दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो जो गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि यदि घुसपैठी हो रही है तो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी वह कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जिम्मे होती है। तो यदि वहाँ से जो घुसपैठिए हैं वे यदि राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कहाँ पे है, और इसके लिए उनको अपने जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनसे इस्तीफा सबसे पहले मांगना चाहिए, क्योंकि वे बॉर्डर सिक्योरिटी की दिशा में असफल रहे हैं। रही वजह है कि यदि बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिए राज्य में घुस रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय हैं उनके हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन घुसपैठ का मुद्दा जब भी बीजेपी की ओर से उठाया जाता है तो पलटवार यही होता है कि सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो केंद्र की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यानी कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार विफल रही है सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में, तभी तो घुसपैठिए अंदर आ जा रहे हैं।
सही कहा, क्योंकि यदि बीजेपी की बात करें तो 2019 जो विधानसभा चुनाव झारखंड में थे, तब से घुसपैठियों का जो मुद्दा था उसको लेके वे जनता के बीच में गई थी। और यदि संथाल की बात करें तो 4-5 ऐसे जिले हैं जहां पे घुसपैठी की जो बातें हैं वह बीजेपी की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और उन जिलों में यदि बात करें तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, ये जो इलाके हैं वहाँ पे इनका आरोप है कि वहाँ पे घुसपैठी सबसे अधिक संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। और हेमंत सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के कारण उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। रही वजह है कि वे लोग यहाँ पे प्रवेश करते हैं, वहाँ के स्थानीय जो गरीब महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ शादी करते हैं और उनकी ज़मीन जो है वह हड़प के वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं और उन ज़मीनों पे भी काबिज हो रहे हैं। तो ऐसे में उनका आरोप है कि हेमंत सरकार को इन दिशा में कार्य करना चाहिए। हालांकि हेमंत सरकार या कह सकते हैं राज्य सरकार या आरोप बीजेपी पे लगा रही है, क्योंकि यदि राज्य की जो सीमा इलाके हैं वहाँ की सुरक्षा जो होती है वो बीएसएफ के हाथों होती है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तैनाती बॉर्डर इलाकों में होती है। और कहीं ना कहीं वहाँ की सुरक्षा वही देखती है, जो बीएसएफ है वह केंद्र सरकार के अधीन है। तो यह आरोप सरकार, राज्य सरकार जरूर केंद्र सरकार पर लगा रही है कि जो केंद्र में बैठे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी कह सकते हैं अंदर या सारे चीज़ आते हैं बीएसएफ या सुरक्षा जो व्यवस्था है। तो ऐसे में यदि घुसपैठी का आरोप लगा रहे हैं लोग, यदि राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह केंद्र सरकार असफल रही है वहाँ पे, और उनको इस मामले पर इस्तीफा देना चाहिए यदि घुसपैठिए राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल संदीप, धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो देखना दिलचस्प है कि अब जेपी नड्डा गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, और सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, व्यक्ति विशेष को सामने खड़ा कर रहे हैं जो इन अवैध घुसपैठियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हैं और उनके कारण परेशान हो रहे हैं, जिनकी जमीन हड़पी जा रही है, जिनकी जमीन पर कब्जा करके उन्हें हथियारों के तस्कर छुपाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं और डरा धमका रहे हैं आदिवासियों को। तो आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार अब इन आरोपों पर, और जब एक व्यक्ति सामने खड़ा किया जा रहा है कि ये प्रताड़ित है घुसपैठियों की वजह से, उनके बचाव में क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्वाभाविक है कि अब झारखंड की सियासत में इस शीत सत्र के दौरान घुसपैठियों के मुद्दे पर गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी।